हेलो जी, गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से, क्योंकि आज डुगू का स्कूल खुल चुका था। तो आज डुगू ने स्कूल जाना था, तो मैं उठ चुकी थी सुबह सुबह। बिल्कुल भी उठने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद मतलब मेरे ख्याल से 4-5 दिन की छुट्टियां थी डुगू की। और ये जो गैप होता है उसमें हम लोगों की भी आदत ख़राब हो जाती है, क्योंकि कंटिन्यू उठते रहो ना तो वो आदत अलग रहती है। लेकिन बच्चों को स्कूल भेजना है तो भाई उठना तो पड़ेगा। तो मैंने आपको कल बताया था कि मैं डुगू को लंच में कल पालक की पूड़ी देने वाली थी। तो जो मैंने पालक कल तोड़ के रख ली थी रात में, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग ये हरी सब्जियां तोड़ने में समय लगता है, क्योंकि इनको एकदम से बारीकी से आपको देखना होता है, तो इसीलिए। तो पालक मैंने तोड़ के रख ली थी, उसको थोड़ा सा मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया था, मतलब एक तरीके से थोड़ा सा पानी में अच्छे से खौला लिया था, जिससे वो पक गई थी। उसके बाद मैंने उसको आटे में डाल के और गूँथ लिया था। उसके बाद मैं वैसे सॉस देने वाली थी डुग्गू को, लेकिन डुग्गू की डिमांड पे मैंने बनाया था सूजी का हलवा, क्योंकि जब मैं पूड़ियाँ बना रही थी तो तब तक वो किचन में आ चुका था यहाँ पे। और उसने मुझसे पूछा कि मम्मा क्या बना रहे हो आप, लंच में क्या देने वाले हो? तो मैंने उसको बताया कि बेटा पालक की पूड़ियाँ और सॉस। तो उसने बोला कि नहीं, मुझे सूजी का हलवा लेके जाना है पूड़ी के साथ में। तो भाई बच्चों को जब मनपसंद लंच मिलता है तो वो अच्छे से खा के आते हैं। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि डुग्गू को मैं उसकी पसंद की चीज़ ही दूँ। मैं एक दिन पहले उससे पूछ लेती हूँ कि मतलब क्या लेके जाएगा लंच में, तो दूसरे दिन फिर मैं उसको वही बना के देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने नारियल को ना अच्छे से कस लिया था, लेकिन डुग्गू को क्या है, डुग्गू को ना नारियल पसंद नहीं है खाना बिल्कुल भी किसी भी चीज़ में। तो मैं उसके लिए हलवा जो था ना सूजी का, उसको मैंने ऐसे ही पैक कर दिया था। और आप बच्चों के लंच में कोई चीज़ भी बनाते हो तो ऐसा तो है नहीं कि उतनी ही आप बनाओगे। तो मैं थोड़ा सा मतलब ज़्यादा बना लिया था, एक कटोरी बना लिया था, जिससे सब लोग नाश्ते में थोड़ा थोड़ा पूड़ियों के साथ इसको खा लेंगे। तो मैंने बाकी हलवे में नारियल डाल के रख दिया था, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है खाने में। बाकी घर में सबको पसंद है नारियल पड़ा हुआ। तो मैंने यहाँ पे डुग्गू का लंच भी मैंने पैक कर दिया था, बॉटल भर दी थी। और मैं ना कभी भी वो मम्मियाँ होती है ना कि कटोरियों से नाप के चीज़ डालती है, मेरा ऐसा नहीं है। मैं हमेशा मेरी चीज़ अंदाजे से चलती है। तो मैंने सूजी भी अंदाजे से ली और उसमें चीनी भी अंदाजे से डाली, तो मेरी चीज़ हमेशा परफेक्ट बनती है, मतलब ना मीठा ना फीका। क्योंकि होता है अपना अपना मतलब तरीका होता है, किसी को कटोरियों से कपों से अंदाज होता है, किसी को ऐसे अंदाज होता है। और यहाँ पे डुग्गू को स्कूल भेजने के बाद रूम की लाइट बंद थी, क्योंकि बेटी सो रही थी और जब तक हम दोनों चाय पी रहे थे बैठ के, और यहाँ पे ये मैडम उठ चुकी थी। तो यहाँ पे पापा से चल रही थी इनकी बातें। तो मैंने उसके बाद मैंने इनका ना वीडियो बना लिया था, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बाद में बच्चे देखते हैं तो खुश होंगे। उसके बाद मैं लगी थी अपने काम पे फटाफट से, जो भी मैंने कपड़े कल धुले थे। तो यहाँ पे ना मम्मी के कुछ सूट थे जो मैंने पहले ही धुल दिए थे गर्म, मतलब एक दो निकाल के, क्योंकि उनको गांव जाने का मतलब कभी भी उनका जाने का बन जाता है प्रोग्राम, ऐसा उनका मतलब पहले से फिक्स होता नहीं है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मतलब उनके एक दो जोड़ी कपड़े ऐसे रहें जो अगर उनको अर्जेंट में कहीं जाना है तो मतलब तैयार होने चाहिए। तो मैंने उनके लिए निकाल दिए थे। मैंने बाई चांस आपका कहीं जाने का हो जाए तो सुबह सुबह, और सर्दी हो चुकी है तो इसी वजह से मैंने सूट को तो पहले ही मैंने वॉश कर दिया था। उसके बाद ये जो मतलब अभी देवर जी का एक्सीडेंट हुआ है तो मम्मी का वहाँ जाने का बन रहा था। तो आज मतलब मैंने कल क्या करा था कि उनके एक दो शॉल और एक स्वेटर निकाल के उसको भी वॉश कर दिया था, क्योंकि रखे हुए कपड़ों में अजीब सी महक आने लगती है, तो इसीलिए। उसके बाद मैं नहा के आ गई थी, क्योंकि पतिदेव आने वाले थे खाना खाने के लिए। तो मैंने फटाफट से मेथी को तोड़ लिया था, और यहाँ मेथी आलू की सब्ज़ी मैंने बनने रख दी थी। ऑलमोस्ट मेरी सब्ज़ी बन ही चुकी थी। और फिर जो मैंने सुबह डुग्गू के लिए मतलब आटा गूँथा था ना, तो उसमें मैंने थोड़ा सा ना आटा एक्स्ट्रा गूँथ लिया था, जो सबका नाश्ता हो जाए उसमें। तो यहाँ पे मतलब मैंने उसी की पालक की पूड़ियाँ बनाई थी। और ये नाश्ता आज हमारा कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया था, क्योंकि
थोड़ा सा मतलब ऐसा होता है कि फैमिली में जब कोई प्रॉब्लम चलती है तो उसका डिस्कशन चलने लगता है, बैठ जाते हैं। और हम जब बैठ जाते हैं तो 1 आध घंटा तो कहाँ चला जाता है बातों में, हमें पता ही नहीं चलता। यहाँ पे हमारा नाश्ता समझो तब हुआ था जब डुग्गू स्कूल से आ चुका था। उसके बाद मैंने मतलब नाश्ता बोल लो या फिर दोपहर का खाना बोल लो, आज एक साथ ही हुआ था, तो तब मैंने खाया था। और ये सारे काम डुग्गू के स्कूल के आने के बाद मैं कर रही थी। तो यहाँ पे ना बेटी को मैंने पहले सुला दिया था, उसके बाद मैं आ गई थी। लेकिन मुझे फिर पता चला, हाँ मतलब मैंने अंदर उसको रूम में सुलाया हुआ था, तो मैंने जाके देखा तो मैडम जग चुकी थी। तो मैं उनको यहाँ पे ले आई थी और बेड की ना मेरी आधी के आधे ही चादर बिछी रह गई थी, क्योंकि उस पर ये लेट गई थी। अब बच्चे हैं तो भाई ऐसा नहीं कर सकते कि पहले मैं काम को प्रायोरिटी दूं। मैं अपने बच्चों को देखती हूँ, काम तो ये है कि धीरे धीरे होता रहता है, सारे दिन का है। और फिर अभी ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो काम तो मेरा सारी ज़िंदगी का होता है। भाई एक लेडीज़ का काम ना कभी ख़त्म नहीं हो सकता, लाइफ टाइम हमने यही करना है। झाड़ू पोछा बर्तन, खाना पीना, झाड़ू पोछा बर्तन, हमारी यही सारी चीज़ें रिपीट लाइफ चलती रहती है। तो ऐसा कोई वो नहीं है। अभी फ़िलहाल मुझे अपने बच्चों पे भी ध्यान देना है अपने घर के साथ साथ, तो मैं यहाँ पे उसके साथ कर रही थी बहुत सारी बातें। और यहाँ पे ना आधा चद्दर मेरा मैंने पहले ही कर दिया था, मतलब हाँ हो ही गया था, लेकिन थोड़ा सा रह गया था तो वो मैं कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने उसके साथ बातें करते करते, उसको खिलाते खिलाते ना उसको यहाँ पे खाट पे जो मैंने बिछा रखा था चद्दर, उस पर उसको लिटा दिया था। और यहाँ पे ना मतलब उसको यही है कि जैसे वो जग रही है तो उसको मैं दिखती रहूँ ना, तो मैं कुछ भी काम कर लूँ। अगर मैं सोचूं कि उसको अंदर रूम में लिटा दूं या झूले में लिटा दूं और उसके बाद मैं काम करूं, तो ऐसा फिर वो रोने लगती है। मतलब उसको दिखना चाहिए कि हाँ मतलब मम्मा यहीं कहीं है आसपास में। तो आप सामने सामने चाहे कुछ भी करते रहो, उससे बातें करते रहो, काम करते रहो। तो मैंने ना, आप देख ही रहे हो, मैंने उसके पीछे ना ऐसे कुशन लगा दिया था जिसकी वजह से वो मतलब देखती भी रहे और काम भी कर लेने दे। तो उसके बाद क्या कहते हैं, डुग्गू मुझसे बोला कि मम्मा आपने ना इसके पीछे कुशन लगाया है तो वहाँ से हटा दो क्योंकि बहन ना गिर जाएगी। उसको भाई अपना बहन से बड़ा प्यार है, तो मैंने ना कि फिर उसके पीछे से कुशन निकाल दिया था और फिर मैं बाकी के काम कर रही थी, है ना। तो मैंने सोफ़े वगैरह सारी चीज़ें क्लीन कर ली थी। अब बारी आ गई थी झाड़ू लगाने की। उसके बाद फटाफट से मैंने लगा ली थी पूरे घर में झाड़ू। और मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, क्या ये मेरे साथ होता है या सबके साथ होता है। हम सुबह, जैसे मैंने सुबह झाड़ू लगा ली और उसके बाद हम जब डीप क्लीनिंग से झाड़ू लगाते हैं, मतलब अच्छे से सारा सामान, तो उससे दुगना कुछ कचरा जो होता है उस टाइम पे निकल के आ जाता है। मुझे ये समझ में नहीं आता इतनी मिट्टी, इतना कचरा निकलता कहाँ से है। लेकिन फ़िलहाल झाड़ू वाड़ू लगा के उसके बाद मैं आपसे मिल रही थी सीधे खाने के टाइम। मतलब रात में खाना खाने का आज मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, तो पतिदेव लेके आए थे मोमोज़। उसके बाद हमने करे अपने मोमोज़ इंजॉय, और मतलब अच्छे लगते हैं यहाँ पे, ऑर्गेनो वगैरह डाल के सारी चीज़ें मस्त लगते हैं। तो हमने मोमोज़ खाए। उसके बाद मैं हो गई थी जूड़ा वूड़ा लगा के अपने जंग के लिए तैयार। जंग क्या, मतलब हमारी जंग एक ही है, बर्तन धोना। तो मैंने फटाफट से अपने बर्तन धुले। उसके बाद क्या कहते, थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड करा अपने बच्चों के साथ में। तो बस आज का दिन मेरा कुछ इसी तरह से निकला। आपका दिन कैसे जा रहे हैं? फ़िलहाल मेरे दिन तो त्यौहार के बाद मुझे तो लग ही नहीं रहा कि घर में कुछ काम भी बचा है, वही नॉर्मल काम रह गए हैं। और त्यौहार के समय इतने सारे काम हो जाते हैं कि आपको पूरा टाइम, मतलब हाँ, थोड़ा सा भी टाइम रेस्ट करने के लिए नहीं मिलता है। मेरा दिन तो कुछ इसी प्रकार निकल रहा है। आपका कैसा जा रहा है कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।